हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे द्वारा आप लोगों को समय समय पर एमपी में होने वाली हर छोटी बड़ी भर्ती का अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग एक अपडेट। और इसका क्या क्वालिफिकेशन रहता है, क्या एज रहती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगा। वहीं फिफ्थ काउंसलिंग का क्या हुआ वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपी में होने वाली हर छोटी बड़ी भर्ती का अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराता हूँ। यहाँ पर अपन बात करें तो आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग फिफ्थ काउंसलिंग का क्या हुआ। ये अब तक का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि फोर्थ काउंसलिंग के बाद लगातार जब फोर्थ काउंसलिंग की जब मैंने अपडेट आपको दी थी, आप चेक कर सकते हैं 19 जनवरी 2025 को जब मैंने फोर्थ काउंसलिंग की अपडेट दी थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ भाइयों के फोर्थ काउंसलिंग में नाम नहीं था, तो उन लोगों को एक उम्मीद जागी थी कि फिफ्थ काउंसलिंग में उनका नाम हो सकता है। कई लोग 0.001 से भी यहाँ पर रहे थे, तो उन लोगों का एक बड़ा दुख मैं समझ सकता हूँ। 19 जनवरी 2025 को यहाँ पे लास्ट अपडेट आपका फोर्थ काउंसलिंग के लिए फर्स्ट अपडेट सबसे पहले पूरे यूट्यूब पर मैंने आप लोगों को दिया था। उसके बाद ये प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती गई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया। कुछ लोगों ने कहा था फोर्थ काउंसलिंग का, जब मैंने 19 जनवरी को यहाँ पर आपको बताया था, जब ये ऑफिशियल नहीं था तो कुछ लोगों ने बोला कि ये फेक है, ये है, वो है। बट मेरे सोर्स एकदम एक्यूरेट रहते हैं, कभी फेक नोटिफिकेशन मैंने आज तक आपको नहीं दिया है। उसके बाद मैंने आप लोगों को धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ती गई। यहाँ पर आपका ऐसे फिर आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर इसके लिए डीबी के लिए यहाँ पर कॉल आने शुरू हो गए। उसके बाद धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ती गई, तो डीबी हुआ बच्चों का। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग की बात आने लगी। 15 फरवरी के लगभग आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग शुरू करा दी गई थी ट्रेनिंग सेंटर्स पर। 15 फेब या 20 फेब के बीच में यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग प्रारंभ हो गई थी। इसी डेट के बीच में आपकी यहाँ पे 15 फेब मान के चलते हैं, तो 15 फरवरी में यहाँ पे अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई थी, यानी दूसरे महीने में साल की हो गई थी। अभी आप देखेंगे तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी यहाँ पर 9 महीने, 9वां महीना चल रहा है। और आज यहाँ पर मैं सब्र का बांध टूट चुका है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैंने आज तक आप देख सकते हैं मैंने एक भी फेक वीडियो नहीं बनाया है। 2 से 9 महीने का गैप हो चुका है, यानी लगभग यहाँ पे 7 महीने का पूरा पूरा गैप हो चुका है। जो ट्रेनिंग कर रहे थे लगभग उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई होगी। तो वहीं बात करें तो 7 महीने का एक लंबे इंतज़ार के बाद भी फिफ्थ काउंसलिंग का एक भी छोटा मोटा ऑफिशियल नोटिस या कोई भी अपडेट आपको नहीं दे पाया। और कारण ये है कि शासन के द्वारा किसी प्रकार का अपडेट नहीं दिया गया। मेरा काम आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड कराना है, या कोई भी अगर विभाग में काम चल रहा है या पता रहता है तो मैं आपको वो अपडेट प्रोवाइड करा देता हूँ। बट अभी तक फिफ्थ काउंसलिंग के रिगार्डिंग मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, तो मैं आपको कैसे दे दूँ। लगातार कमेंट आते हैं कि फिफ्थ काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट दीजिए, तो आप खुद देख सकते हैं 7 महीने हो चुके हैं, भर्ती को भी काफ़ी समय हो गया है। आप लोगों को पता है भर्ती को भी काफ़ी समय बीत चुका है। तो अब नई भर्ती की चर्चाएं तेज़ हो गई हैं, क्योंकि ये जैसा कि आपको पता है कि एक जो नोटिफिकेशन आया था वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक ये वाला नोटिफिकेशन कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भर्ती कार्यक्रम जारी किया गया था, जिसमें भी यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की बात की गई थी। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की यहाँ पर बात की गई थी कि मई 2025 में इसके जो परीक्षा है ना, यहाँ पर हाँ संभावित परीक्षा यहाँ पर डेट दे के रखी थी इन्होंने, मई 2 जून सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 मई 2025 में परीक्षा, और 27/2/2025 को यहाँ पर नोटिफिकेशन की बात की गई थी। जबकि 15 फरवरी को यहाँ पर आपकी पूरी तरीके से ज्वाइनिंग हो गई थी। 15 या 20 के बीच में यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हो गई थी फोर्थ काउंसलिंग वालों की। वहीं इसके जो 91 पद यहाँ पर बताए गए थे, टोटल 631 पद यहाँ पर आपके बताए गए थे, और जुलाई 25 में आपका रिजल्ट की बात की गई थी। तो ये इसको तो बीते हुए यहाँ पर तो काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन यह एक बड़ी बात है। अगर विभाग ने यहाँ पर 631 पद दिए थे, तो इसका 100% ये सीधा मतलब होता है कि 631 पद तो रिक्त हैं। और 631 पद रिक्त होने का आप सीधा सीधा मतलब समझ सकते हैं कि 631 पद रिक्त हैं विभाग के अंदर, जिसमें अभी तक मेरे ख्याल से पटवारी इन्होंने नहीं जोड़ा होगा। क्योंकि एक तरफ ये पद और एक तरफ पटवारी के कई गुना पद यहाँ पर रहते हैं इस भर्ती में सबसे ज़्यादा।
जो पद आपको देखने को मिलते हैं वो पटवारी के ही देखने को मिलते हैं। लगभग पिछले बार 6000 के लगभग पद थे। टोटल शायद 9000 पद थे, कंफर्म नहीं है मेरे को पता। 9000 के लगभग नौकरी के लगभग पद थे। लगभग 6 से 7000 पद आपके यहाँ पर पटवारी के ही थे। तो यह एक बड़ी संख्या हो जाती है। पटवारी का रिकॉर्ड रहा है अभी तक का कि जो भर्तियाँ आती हैं उसमें हर बार पटवारी के पद यहाँ पर इंक्रीज़ ही किए जाते हैं, यानी हर बार पटवारी के पद यहाँ पर बढ़ाए ही जाते हैं, चाहे कौन सी भर्ती वो रही हो। अब अपन चलते हैं अपने मुद्दे की बात पर। अब अपने मुद्दे की बात यह है कि फिफ्थ काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो फिफ्थ काउंसलिंग की अगर आपसे साफ शब्दों में कहना चाहूँ कि उम्मीद अब ना के बराबर है। अगर 99% चांसेस हैं कि अब फिफ्थ काउंसलिंग यहाँ पर नहीं होगी आपकी। आपको थोड़ा सा बुरा जरूर लग रहा होगा, बट क्या कर सकते हैं कि कोई अपडेट ना आने के कारण और 7 माह बीत जाने के बाद और नई पटवारी भर्ती के लिए यहाँ पर, या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 बोल दीजिए, ज़्यादातर पटवारी भर्ती के नाम से फेमस रहता है ये पोस्ट। तो इसमें ज़्यादा उम्मीद जताई जा रही है कि फिफ्थ काउंसलिंग यहाँ पर नहीं हो, क्योंकि 7 माह बीत चुके हैं और फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। तो ये आप मान सकते हैं कि अब पटवारी की फिफ्थ काउंसलिंग यहाँ पर आपकी नहीं होगी। तो यही अपडेट है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं पटवारी नई भर्ती के बारे में। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने ये सोचकर सब्सक्राइब किया था कि फिफ्थ काउंसलिंग होगी तो ही सब्सक्राइब करेंगे, तो भाइयों प्लीज़ भरोसा रखिए, समय समय पर अपडेट दीजिए, प्लीज़ साथ ना छोड़िएगा बीच में। आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ। 100 सब्सक्राइबर थे। पटवारी भर्ती के अपडेट दे देकर मैंने अपने लगभग 1000+ सब्सक्राइबर यहाँ पर किए थे। तो प्लीज़ बीच में छोड़ के जाइए ना गाना। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं पटवारी नई भर्ती के रिगार्डिंग। पटवारी नई भर्ती में तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सीधी सीधी बात है, यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए बस। ग्रेजुएशन CPCT मांगते हैं, बट वह ऐच्छिक रहता है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। उसके 2 या 3 साल बाद आपको यहाँ पर CPCT करना होता है। आप सीधी सी बात समझ के रखिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, हाथ में होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने पेपर दे दिया रिजल्ट आ जाए, हाथ में होनी चाहिए। आपके पास रिजल्ट आ चुका है, बात खत्म। आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तो आप मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन हो गई है। उसके बाद सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके 200 नंबर का पेपर रहता है, जिसमें आपके 8 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। वो 8 सब्जेक्ट आपके निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आपका हिंदी, दूसरे नंबर पे आपका इंग्लिश, तीसरे पे आपका GK, चौथे पे आपका रीजनिंग, कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर हो गया। और आपका फिर आ गया मैथ, ये हो गया। यहाँ पर आप लिख लीजिए मैनेजमेंट और साइंस। ये आपके 8 सब्जेक्ट यहाँ पर रहते हैं। ये 8 सब्जेक्ट सभी 25-25 नंबर के यहाँ पर आपके रहते हैं। तो ये 8 सब्जेक्ट की आप तैयारी कर लीजिए। और कट ऑफ की बात कर लें पटवारी की, तो एक मोटा मोटा आप स्कोर 160+ यहाँ पर स्कोर करके रखिएगा। 160+। फिर भर्ती पर डिपेंड करता है, पेपर के पैटर्न पर डिपेंड करता है, और कई फैक्टर्स रहते हैं जिस पर कट ऑफ डिपेंड करता है। तो कोई बड़ी भर्ती इससे पहले हुई है तो उस पर काफ़ी फैक्टर्स रहते हैं जिस पर ये कट ऑफ डिपेंड करता है। तो बाकी अगर आप 160+ अपना स्कोर लेके चलते हैं तो आपका चयन यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।